हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ वन लाइनर रहेंगे, ना कि क्विज टाइप के। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चंस दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर ही था। बाबर कौन था दोस्तों? तो मुग़ल वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पे मुग़ल वंश की नींव रखी थी। 1526 ईस्वी आप याद रखेंगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में। तो लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको हरा के बाबर ने उस पर दिल्ली सल्तनत पे, यानी दिल्ली पे जो राज था लोदियों का, उनको ख़त्म करके और अपना वंश मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था। यानी देखिए, यहाँ आप ध्यान देंगे कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। और अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1857 के क्रांति के बाद, प्रथम जो क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी में, उसके बाद इनको गिरफ्तार करके और इनको ख़त्म कर, मतलब इनको रंगून योगीन अंग्रेज़ों द्वारा भेज दिया जाता है। इसके बाद से वहाँ से दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो जाती है और अंग्रेज़ों का राज हो जाता है। प्रश्न तीसरा है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो यह बहुत ही फेमस नारा है दोस्तों। इसने ये जो नारा है, ये स्वयं महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी समय ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार दो हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश से आएगा, लेकिन हर्यक कह रहे हैं दोस्तों, ये हाँ शायद हर्यक वंश से ही है, लेकिन बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का राज कवि कौन था। देखिए हाँ, ये हर्यक वंश के हैं और ये पुष्यभूति वंश से हैं हर्ष, ठीक है। तो हर्ष का राज कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट। उसके बाद है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस, देखिए बाणभट्ट आप जो है, इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो आप याद रखेंगे हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके राजकवि थे? तो हर्ष के, हर्षवर्धन के या हर्ष के, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त अभी आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा है। तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि लोदी वंश का अंतिम सम्राट कौन था। अभी मैंने बताया कि इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम सम्राट था। इसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हरा के और अकबर ने अपने वंश मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो लोदी वंश का अंतिम सम्राट था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच, यानी बाबर का जो पुत्र के पुत्र हैं, यानी हुमायूं का लड़का अकबर। 1542 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। 1526 प्रथम पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गई, जिसमें अकबर विजयी होता है। और यही अंतिम में हिंदू सम्राट होते हैं जो अकबर से हार जाते हैं। इसके बाद मुगलों का तुति बोलने लगता है। तो अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए इल्तुतमिश कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो ये सब लोग गुलाम वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि
भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया? तो भारत में अगर जो बात करें शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं की, तो कुषाणों ने किया था कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के मुद्रे चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं मित्रों? तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यथुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, जिसमें अगला क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल जो थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे और इनके 9 रत्नों में शामिल भी थे। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किया था। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे जो इनके 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए मित्रों, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि मोदी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का भी निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां। ताजमहल शाहजहां, उसके बाद है लाल किला दिल्ली का, वो भी शाहजहां। तो याद रखेंगे शाहजहां। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का भी निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में पड़ता है। यहाँ पे शेरशाह यानी इनका मकबरा है शेरशाह का। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह। इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम में है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइट, देखिए एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो कलर हम लोग चेंज करेंगे, हरा वाला ले लिया जाए। चलिए अब ठीक है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहता है? ये इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे दोस्तों कि एशिया, लाइट ऑफ एशिया था, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची के स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। उसके बाद है अगला, अब सांची के स्तूप से क्या संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है सांची का स्तूप, और इसको बनवाया था अशोक ने। अशोक अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, याद रखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट संगीत सम्राट इनको बोला जाता है। ये अकबर के राजकाल भी थे, 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्हड़ कृत्य राज तरंगड़ी यानी कल्हड़ द्वारा जो लिखी पुस्तक है राज तरंगड़ी में किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास किसमें वर्णित है दोस्तों? तो कल्हड़ द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है राज तरंगड़ी, उसमें है कश्मीर का इतिहास। और कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कवि हरिसेन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए समुद्रगुप्त समझेंगे। इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।